व्यंग रचना का शीर्षक है हर माल मिलेगा 2.5 आना। सरकारी अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास का मतलब है मां के गहने बेचकर स्मार्टफोन खरीदना। कस्बाई बसों में सुरमा काजल बेचने वालों की तरह आवाजें लगाई जा रही हैं, हर माल मिलेगा 2.5 आना, सेल लो, गेल लो, भेल लो, एयर इंडिया, BSNL, रेल लो। क्या भाई, क्या बात है। मजाक देखिए, विपक्ष में रहते जो ढूंढ ढूंढ कर निजीकरण के नुकसान गिनाते थे, वे सत्ता में आते ही ढूंढ ढूंढ कर निजीकरण के फायदे गिना रहे हैं। पुरखों की हवेली बेचकर किराए में रहने को ही विकास मानते हो तो करो शौक पूरा। पर जहां पनाह प्रजा को यह तो बता दो कि आप विपक्ष में थे तब गलत थे या अब सत्ता में हो तब गलत हो। उदारीकरण असल में कॉरपोरेट का साम्राज्यवाद है। अतः जिन्होंने आजादी का आंदोलन नहीं देखा वे गुलामी की प्रक्रिया देख लें। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान दिया जाता है, संभव है देश के पूरी तरह निजी हाथों में चले जाने पर निजीकरण के समर्थक गुलामी के सहभागी पुरस्कार से नवाजे जाएं। जो निजीकरण के खतरों को जानकर भी अनजान बने हुए हैं, वे पराधीनता के मूक दर्शक सम्मान के हकदार होंगे। विपक्ष लगातार बोल रहा है पर उसका माइक छीन लिया गया है। न्यूज चैनल क्या सवाल करेंगे? वे तो खुद ही निजीकरण का पुण्य फल हैं। जिन हिंदी अखबारों को व्यवस्था परिवर्तन पर सामग्री छापना चाहिए, वे मौसम परिवर्तन पर छाप रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सरकारी संपत्तियों के नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की घोषणा की है, यानी संपत्तियां किराए पर दी जाएंगी लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। क्या इसे यूं समझा जाए कि जनता के टैक्स से बनी ट्रेन निजी होगी, मुनाफा निजी जेबों में जाएगा, लेकिन उस पर भारतीय रेल लिखना अनिवार्य होगा ताकि सरकारी होने का भ्रम मेंटेन रहे। जिस गति से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, निकट भविष्य में ऐसी स्कीमें आ सकती हैं। बाई 1 गेट 3 टाइप। एक IIT की खरीद पर 2 NIT मुफ्त। एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन खरीदें और साथ में मुफ्त पाएं माल से भरी हुई 2 मालगाड़ियां। मंत्री पद हो सकते हैं रेल विक्रय मंत्री, मानव संसाधन विक्रय मंत्री। उद्योग मंत्री का एकमात्र काम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बेचना होगा और स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ सरकारी अस्पताल बेचने का काम करेगा। मंत्रीगण शपथ ग्रहण के अवसर पर सरकारी संपत्तियां बेचने की शपथ लेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने यदि शपथ लेते ही तुरंत हवाई अड्डे बेचने शुरू नहीं किए तो उससे वहीं इस्तीफा ले लिया जाएगा। रेलवे स्टेशनों की पूछताछ खिड़कियों पर लोग ट्रेनों का टाइम नहीं, ट्रेनों की प्राइस पूछेंगे। एयर इंडिया के कस्टमर केयर पर ग्राहक इस बात के लिए फोन करेंगे कि एक बोइंग 747 कितने तक में पड़ेगा। वाह, क्या गजब मोदिनोमिक्स है। कामधेनु जनता की और दूहेगा कॉरपोरेट।